अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इंक्यूबेटर के वाले से, जिसका साइज़ है 3 फीट बाय 20 इंचज़। सामने से जो उसकी चौड़ाई है वो है 3 फीट और जो गहराई है वो है 20 इंचज़ और जो ऊंचाई है वो है 16 इंचज़। तो इस हिसाब से इसका ये साइज़ है। हमने W1209 यूज़ किया टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए। CN101 वाइट वाला टाइमर हमने यूज़ किया ट्रे टर्निंग के लिए, और ये जो ब्लू टाइमर है ये हमने यूज़ किया है ह्यूमिडिटी के लिए। इसमें जो ट्रे यूज़ करी हैं हमने वो टिल्ट वाली ट्रे यूज़ करी, येलो वाली। अगर आप देख सकें ये वो ट्रेस हैं जिसमें हम टिल्ट ट्रे कहते हैं इनको। 48X जिसमें आते हैं। और अभी मैं इसको फोर्सफुली ओपन करता हूँ इस टाइमर से। तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो कुछ इस तरह की होती है। इसमें अंडा रखा जाता है और वो अंडे को पूरा का पूरा जो है टर्न कर रहे होते हैं। सारी ट्रेस जो है टर्न हो रही हैं। तो ये 45 डिग्री पे टर्न करके वापस जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। और इसमें मिनिमम जो है 1 मिनट का टाइमिंग होता है। उसके बाद हमने ये जो चीज़ यूज़ करी है ये है XYJ02 XYJ04 और इससे हम कंट्रोल कर रहे हैं हर 10 सेकंड बाद 2 मिनट के लिए। ये हमारा 12 वॉट का जो ह्यूमिडिफायर होता है उसको कंट्रोल कर रहे हैं हम। अगर आप देख सकें तो उसका जो है, अगर आपको दिख रहा है उसका जो स्मोक है, जो इसका ह्यूमिडिटी है जो आपको दिख रही है, ये ह्यूमिडिटी के लिए होता है। तो हमने इसको सेट किया हुआ है 10 सेकंड बाय 10 सेकंड। लेकिन नॉर्मली हम इसको अब उसी हिसाब से सेट करेंगे जितनी हमें ह्यूमिडिटी चाहिए। तो समझ लें कि इतने बड़े इंक्यूबेटर के लिए 10 सेकंड हर 2 मिनट बाद 10 सेकंड बहुत हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी खासी स्मोक बना रही है ये काफ़ी अच्छी, और बहुत हैवी जो है वो ह्यूमिडिटी होती है। इसके ऊपर हमने जो है, अगर आप देखें तो ये जो है फुहार मारता है हवा पानी की। तो इसको हमें ढकना होता है और सिर्फ धुआं इसका जो होता है ह्यूमिडिटी वो निकलने देनी होती है, वरना ये सारे के सारे जो फ्रेश है इस पर पानी गिरा देता है। इसको हम वापस रख देते हैं अंदर। इसके बाद इस ट्रे के बिल्कुल नीचे हमारे पास है ये हैचिंग ट्रे। इसमें 18 दिनों के बाद इस ट्रे में से निकाल के इस ट्रे में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे वो रखे होते हैं तकरीबन 19, 20, 21 दिन यहाँ पे रहते हैं। मुर्गी के अंडों की बात हो रही है। उसके ऊपर फिर यहीं से हैच होके यहीं पे वो जो हैच होते हैं यहीं पे तकरीबन 1 दिन या 2 दिन तक इसी इंक्यूबेटर के अंदर रहते हैं चूज़े। या फिर उसको निकाल के जैसे ही खुश्क हो जाए तो उसको ब्रूड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी जो सेटिंग है W2009 की और CN101 की और XYJ02 और 4 की सेटिंग है वो ऑलरेडी हमारे चैनल में मौजूद है। अगर लिंक ऊपर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इनकी जितनी भी ट्यूटोरियल और इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आ रही होगी। तो ये नॉर्मली जो साइज़ होता है ये नॉर्मली हमारा जो है 20 इंच बाय 20 इंच में पूरा कवर हो जाता। लेकिन जिन्होंने बनवाया है उनकी डिमांड थी कि 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वजह ये होती है कि ऊपर की जो हीट होती है वो ज़्यादा बनती है और नीचे वाली जो हीट होती है यहाँ तक आता है तो 0.5 डिग्री डिफरेंस आ जाता है, और उससे नीचे जाते हैं फिर 1 डिग्री डिफरेंस चला जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है हमने सिर्फ़ और सिर्फ 2 ट्रे का सिस्टम रखा हुआ है। तो अगर हम अंदर देखें सामने जो है, अगर आपको देखें तो सामने फ़ैन है, 2 फ़ैन है, ठीक है, 12 वोल्ट के, जो कि 24 घंटे चलते रहते हैं। और उनके बिल्कुल पीछे जो है आपको 100 वाट का बल्ब दिख रहा है। जो फ़ैन है वो हवा खींच के बल्ब के ऊपर फेंक रहे हैं,
और उनकी जो हीट है बिल्कुल पीछे जो इसकी बैक है उसे पड़ती है और डायरेक्ट नीचे की तरफ उतरती है। जैसे ही वो नीचे उतरती है तो नीचे डायरेक्ट जो इसकी जगह मिलती है उसकी वो ये ट्रे है। तो ये समझ लेंगे सारी हीट जो है पीछे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो सारी हीट यहाँ पे आ रही है नीचे, फिर नीचे से जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगी और फिर वापस खींच के वापस चले जाएगी। इसको कहते हैं सर्कुलेशन। एयर टेम्परेचर की सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो रही है कि जैसे ही टेम्परेचर वो हवा को फेंक के बल्ब के ऊपर फेंक रहा है, सारी हीट बैक पे पड़ रही है और फिर नीचे उतरती है। नीचे की ये जो जगह हमने पानी के लिए छोड़ी होती है ना, अभी देखें 24 वोल्ट का जो ह्यूमिडिफायर है वो ह्यूमिडिटी बनाता है। यहाँ से इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो बनती है। और ये बेहतरीन होती है अगर हम बहुत बड़े इंक्यूबेटर को यूज़ कर रहे हैं तो ये लगाना ज़रूरी होता है। या तो ये लगाते हैं या फिर एक बहुत बड़ा हैवी वाला हीटर लगाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा साइज़ है और इतने बड़े साइज़ में हमने सिर्फ 200 वाट से टेम्परेचर 38 पे ले जाके ले गए हैं। उसकी वजह ये भी है कि जो बैग है वो बैग भी हमने पूरी पानी की लगाई है, यानी कि चारों तरफ से कवर है। ये 24 वोल्ट का एडाप्टर है जो कि इसको पावर करता है। तो ये इसकी एक बेसिक जो है चीज़ है। उसके बाद यहाँ से ऑब्जर्वेशन विंडो से आप देख सकते हैं कि अंदर जो है हैचिंग का क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन विंडो से। इसकी जो वेंटिलेशन लाइन है वो ये है, जो दरवाजे के फ़ौरन साथ ही जो है एक लंबी सी लकीर होती है, ये हमने छोड़ी हुई है वेंटिलेशन के लिए। तो ये काफ़ी होती है, बहुत होती है। और बिल्कुल इसके नीचे जो ये कब्ज़ा होता है इसमें भी बहुत सारे गैप्स होते हैं ना, तो यहाँ से हवा खींचती है अंदर और यहाँ से हवा बाहर आती है। नीचे ठंडी हवा अंदर जाएगी और फिर गर्म हवा यहाँ से निकल जाती है, तो उसको वेंटिलेशन कहते हैं। और वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी इसकी बन रही है। नीचे मैंने जो है इसकी थर्मोपोलिंग करी हुई है, फॉल्स सीलिंग जिसको कहते हैं, नीचे की बॉटम पे। तो उससे भी काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा है। पहले जो बन रहा था 2 मिनट चलता था और 1 मिनट बंद होता था, अब समझ लें कि 1 मिनट चलता है, 1 मिनट बंद होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह का इंक्यूबेटर स्मॉल साइज़ मैनुअल ऑटोमेटिक इसकी जो एक टर्निंग की ट्रे इस टाइप की, और रोलिंग ट्रे और केजेस, ब्रूडर्स वगैरह जो भी इस चीज़ से पोल्ट्री से रिलेटेड हैं, उसको आप उमैर्स वर्कशॉप लिख के सर्च करेंगे तो ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। इनको देख के अपना खुद का भी ट्यूटोरियल बना सकते हैं आप। इंक्यूबेटर, केज, ब्रूडर, एग टर्नर वगैरह। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।